राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए उमा पार्वती जी की जय। आइए अब हम फाल्गुन मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान महादेव की कृपा बरसने वाला संपूर्ण महात्म्य सुनेंगे। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रभावशाली यज्ञ हो रहा था। अनेक प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर देखने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृदय संबंधी बंधु बांधुओं को देखा। माता पिता को मस्तक झुका करके वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली कि हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। फिर माता सती ऋषियों को संबोधित करते हुए बोली कि हे भृंगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ मुनि और कर्णव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा को पहचान नहीं पाए? हे इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह से जानते हैं। हे ब्राह्मण, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं रहा? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा कि हे भद्रे, तुम्हारी बहुत सी बातें बनाने से क्या होगा। इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन हो तो यहाँ ठहरो, नहीं तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। तुम यहाँ पर आई ही क्यों थी? मैंने तो तुम्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसलिए इस यज्ञ के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिवजी की निंदा में संलग्न देखकर क्रोध से भर गई और सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वे दोनों ही नरक में जाते हैं। और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है, तब तक वह नरक में दुख भोगता है। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो गए। इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूत कह सुनाई। नारद मुनि की बात सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुआ। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका प्रकट हुई। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से कहा कि हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी कि हे महाभाव वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। देवा आदि देव शूलपाणी महादेव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। उनके साथ कालिका देवी भी प्रस्थान कर गई। उधर दक्ष के यहाँ अनेक अपशकुन होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुद्र वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे कि हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं,
इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना करी। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारे सब कुछ कार्य निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्माओं का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं: दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को तुम्हें मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हुआ है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गया। उसका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र वहां पहुंच गए। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, नव दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय उपस्थित हो गया। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में पहुंच गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों को पराजय में देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहाकों और राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर खड़े थे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं देता। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन मरण धारण करता है। हे इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आगे हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे। ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक है। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता लोकपाल इंद्र चिंता में डूब गए। उसके बाद शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा कि तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आगे हो। मेरे निकट तो आकर देखो, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। हे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरकर वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी वहां से चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि, अन्य जो यज्ञोपवीत लोग बैठे हुए थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी ढाढ़ी मूछ नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिव गणों ने उसके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए थे जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है।
दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगाने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट करी। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यज्ञ, राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग गए। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रहमंडल, नक्षत्र, तारे, इन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है, यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं को साथ लेकर पर्वत क्षेत्र कैलाश पर पहुंचे। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटा जूट शोभा पा रही थी। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हुए और अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरण बिंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक जटा जूट धारण करने वाले महान ज्योतिमय महेश्वर को नमस्कार है। आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के सृष्टा हैं। आप ही सबका भरण पोषण करते हैं। आप सबके प्रपितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार वशटंकार संपूर्ण आयोजकों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान, यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया? आप तो गाय ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों की शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर महादेव जी बोले कि हे पितामह, सावधान होकर मेरी बात को सुनो। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुंचाता हो। जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म करता है, एक दिन उसे भी इसका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनकल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ भी किया गया था वह सब देखा। स्वहा स्वधा पूषा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृंगु, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े हुए थे, भगवान ने सबको देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी मूछ नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे हुए पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनको दंडवत प्रणाम किया। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया है उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यो कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर भगवान बोले कि हे वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी मैं इसे जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें ढाडी भी लगी हुई थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन दान प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर लज्जा से गड़ रहा था। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर स्तुति करी। दक्ष ने कहा कि सबको वर देने वाले हे सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापाहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन परब्रह्म स्वात्म रूप है। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अपनी ही भक्ति से प्राप्त होने वाले योग्य सर्व रूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो वरदायक है, वर स्वरूप है, वरण करने योग्य है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। दक्ष की स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं, वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर से पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान, तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर हमेशा प्रसन्न रहो। उसके बाद दक्ष को वहीं कनकल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर लौट आए। फिर ब्रह्मा जी ने भृंगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके भगवान शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। रोमेश ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद बनते हैं। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे, उन पर चंवर ढुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं, वे पिता, नाना आदि के कुलों का उद्धार कर देते हैं, भविष्य में यशस्वी बनते हैं। जो लोग भगवान हरि हर के सम्मुख दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं, दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरि हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं, वे एक एक घास में संपूर्ण यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं, वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट और पत्थर से भगवान शिव और विष्णु के नूतन मंदिर का निर्माण करवाते हैं, वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद सुख भोगते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का भवन बनवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं, सफेदी करवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष स्त्री शिव जी के आंगन में अनेक प्रकार के चौक पूरती है, मांडले बांधती है, स्वास्तिक बनाती है, बांदरवाल टाकती है, वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं को शिवलोक में जाते हुए देखते हैं, अपने समस्त कुल को तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी कीर्तिमान होते हैं, धनवान होते हैं, कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते। हरे हरे, हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत मनुष्यों की रक्षा करी है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा और कोई देवता नहीं है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल आदि स्वच्छ जल कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आंख का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है और आंख के फूल से 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फल नील कमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिसके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र उच्चारित होता रहता है, वह मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या के समय भगवान शंकर का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी तो कोई गणना भी नहीं कर सकता। शिव यह 2 अक्षर का नाम महापातकों का नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। पुण्य आत्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा रख छोड़ा है, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाता है।
इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोबा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास, संगीत आदि अनेक प्रकार के आयोजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रख कर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेके सदाचार का पालन करने वाले अपने वर्ण धर्म आश्रय धर्म में स्थित रहते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय हो जाते हैं। चांडाल हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, भजन करने वाला हो, सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम, देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो, सकाम हो, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। बोलिए भगवान महादेव की जय। बोलिए उमा पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदकेसर की जय। आइए अब हम शुक्रवार की एक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगरी में एक गुजरी थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गुजरी शुक्र देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्र देवता को स्नान कराती, पूजा तिलक करती, भोग बनाकर के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का अन्य काम करती थी। गुजरी के पास 2 भैंसें और 3 गायें थी और ढेर सारी बकरियां थी। वह रोज दूध निकालती, फिर बेचने जाती, बचे हुए दूध को जमाती, घी निकालती। वह रोज लोगों को अच्छा बिना मिलावट का दूध दही बेचती थी। शुक्रदेव भगवान बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब एक बार की बात है, गांव में सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। गांव वाले शांता गुजरी पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। उसका दूध दही घी हाथों हाथ बिक जाता था। तब एक बार गांव के लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। तब गांव के लोगों ने शांता गुजरी से कहा कि अरे बहन, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अगर तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। तब शांता गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, गांव के सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन है, मैं 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ जरूर चाहिए। तब शांता गुजरी ने अपनी बहू को घर का सारा काम का समझा दिया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मेरे शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, दिया बाती करना, सुबह शाम भोग बना कर के भोग लगाना, रोज गाय भैंसों का दूध निकालना, उसे बेचने जाना, गाय भैंसों को समय पर चारा पानी देना। सारा काम समझाने के बाद बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप बेफिक्र होकर 4 धाम की यात्रा पर जाइए, मैं सभी काम अच्छे से कर लूँगी। तब सास गांव के लोगों के साथ 4 धाम की यात्रा पर चली गई। इधर बहू मनमानी करने लगी। वह सुबह जल्दी नहीं उठती, नहीं शुक्र देवता को समय पर स्नान कराती और नहीं समय पर भोग लगाती। गाय भैंसों का दूध चारा पानी भी समय पर नहीं करती थी। साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर के बेचने लगी। तब एक दिन जब वह मिलावट कर रही थी तो शुक्र देवता तस्वीर में से देखकर बहू के ऊपर हंस रहे थे। तभी बहू की नज़र तस्वीर पर पड़ी। बहू ने शुक्र देवता को हंसते हुए देख लिया। बहू शुक्र देवता से बोली कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तो शुक्र देवता बोले कि तुम दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेचती हो और मैं हंसूं भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूँगा। तुम मुझे समय पर भोग भी नहीं लगाती हो। तो बहू बोली कि हे शुक्र देवता, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पास रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी सास तो मुझे रुपए पैसे देती ही नहीं। और हे भगवान, आप मेरे ऊपर दांत निकालना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको अलमारी में बंद कर दूंगी और आपको भोजन भी खाने को नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को अंदर अलमारी में रख दिया
और फिर उसने शुक्र देवता को न स्नान कराती थी, नहीं भोग लगाती थी। गाय भैंसों को समय पर चारा पानी नहीं मिलने से उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। उसके पति के ऊपर एक पुराना मुकदमा चल रहा था, उसमें उसकी हार हो गई। कोर्ट केस में उसे जेल जाना पड़ा। घर की माली हालत खराब हो गई। थोड़ा बहुत जो धन था चोर चुरा कर के ले गया। इस तरह समय बीतने लगा। उधर सास चारधाम की यात्रा में थी। उसे तो समय का ज्ञान ही नहीं था। उसका तो समय पंख लगा कर के उड़ रहा था। शांता गुजरी बड़े ही भक्ति भाव से चारधाम की यात्रा कर रही थी, खूब दान पुण्य कर रही थी। 4 महीने का समय पंख लगा कर के उड़ गया। तब शांता गुजरी गांव के लोगों के साथ वापस गांव में आ गई। जब वह घर की ओर आ रही थी तो गांव के लोगों ने उसे उसकी बहू की सारी बातें बता दी। साथ ही बताया कि अरे शांता तेरी बहू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेचती थी। सास ने उन सब से अपनी बहू की गलती की माफ़ी मांगी। वह जल्दी जल्दी घर आई। सास ने घर की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। सास ने बहू से सारी बातें पूछी। बहू बात बताती जाती और रोती जाती। बहू ने सासू माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब सास ने सबसे पहले अलमारी में से शुक्र देवता को बाहर निकाला, गंगा जल से स्नान कराया, धूप दीप किया, भोग बनाकर के भोग चढ़ाया। तब सास ने बहू की गलती की शुक्र देवता से माफ़ी मांगी कि तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूट कर के घर आ गया। बेटे ने आते ही अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम यात्रा से कब वापस आई? तुम्हारी चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तुमने ऐसा क्या जादू किया कि तुम्हारे आते ही मैं जेल से छूट गया? तब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, इसमें कोई जादू नहीं, यह सारा चमत्कार तो शुक्र देवता भगवान ने किया है। तेरी पत्नी ने शुक्र देवता की तस्वीर को अलमारी में बंद कर दिया था। वह न तो शुक्र देवता को स्नान कराती थी और न ही सुबह शाम भोग करती थी और न ही पूजा करती थी। तुम्हें उसी की सजा मिली है। लेकिन बेटा, अब बहू को भी समझ में आ गई है। शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू भी शुक्र देवता भगवान का पूजन करने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे। उनके आशीर्वाद से उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साल भर बाद ही बहू को 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे शुक्र देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया को और उसके बेटा बहू को बाद में दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। फाल्गुन मास की कथा के साथ में भगवान महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का दूसरा अध्याय दूसरे दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।